मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मनोहर लाल जी एक बार करनाल में आए, उनको अपने औकात का पता चल जाए। और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने काफी तंग किया, पर कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। सत्य प्रशांत तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, इसके लिए उनको जेल में डाला है। क्या ये उचित है? 17 महीने बाद अभी मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं और उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ये बताओ कि 17 महीने मनीष सिसोदिया जी के कैसे वापस लौटाएंगे? ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पीओके, उधर कहते हैं कि गाय हमारी माता है, और जो गाय का बीफ एक्सपोर्ट करते हैं उनसे 8 करोड़ रुपए का चंदा ले लेते हैं। ये राम का नाम तो लेते हैं, राम राज्य की बात नहीं करते। इनके मुंह में राम, बगल में छुरी। अपनी हर वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। हर वर्ग इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सीएम सिटी ना होकर धरना सिटी बन गया है। इनकी कथनी और करनी में बेहद अंतर है। और हमारा तो चुनाव जनता लड़ती है, हमारे पास बड़े बड़े नेता नहीं है। आपने देखिए, मैं तो आम आदमी पार्टी का बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। मुझे टिकट देती है, बहुत अच्छी बात है। पार्टी जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी, हम तो पूरी तन्मयता से उसके साथ खड़े होंगे और उसको सीधा विधानसभा पहुंचाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत, हरियाणा की विधानसभा का चुनाव घोषित हो चुका है और सभी जो पहलवान हैं, सभी जो नेता हैं, अपने अपने हलके में जा रहे हैं, अपनी टिकट फाइनल बता रहे हैं। दिल्ली से अभी टिकटों का किसी भी तरह से आवंटन किसी पार्टी ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या आम आदमी पार्टी की बात करें, या अन्य दलों की बात करें, तो सभी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आज हम सीएम सिटी करनाल में हैं और करनाल में आम आदमी पार्टी के नेता सुनील बिंदल लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। वो अपनी टिकट को लेकर कितना आश्वस्त है, सीधा सुनील बिंदल से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सुनील बिंदल जी। नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते भारत के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। जी, जैसा कि मेरा सवाल है, सभी अपनी अपनी टिकट का दावा कर रहे हैं। सुनील बिंदल अपनी टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए राणा जी, मैं तो आम आदमी पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, या मैं ये कहूँ कि मैं आम आदमी पार्टी का बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। जहाँ तक टिकट आवंटन की बात है, ये तो हाईकमान का काम है। और मैं समझता हूँ कि हाईकमान जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी, वो सुनील बिंदल भी हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। हम तो एक कर्मठ कार्यकर्ता के नाते उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, तन मन धन से काम करेंगे और उसको विधानसभा पहुंचाने तक काम करेंगे। वो पार्टी से कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उन्हें दोहराना चाहूंगा, वो सुनील बिंदल भी हो सकता है, कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। जी, सुनील बिंदल करनाल में एक व्यापारी की भूमिका में थे, व्यापारी रहे हैं और लगातार पार्टी के निचले हिस्से पर लगातार काम करते रहे हैं। एकाएक ऐसा क्या हुआ कि सुनील बिंदल अब लोगों के बीच जा रहे हैं, चुनावी राजनीति कर रहे हैं? और आपको बता दूं कि करनाल दो-दो सीएम यहां से रहे हैं, दो-दो विधायक जो यहां से बने 2014 के बाद से, और एक उपचुनाव के बाद से 2 सीएम यहां से रहे हैं। आप क्या मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी से आपको मिलने वाली है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे कि लोग उनको दोबारा चुने। आपको याद होगा, 2019 में भी इन्होंने 75 पार का नारा दिया था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में रह गई थी और जेजेपी के साथ गठबंधन किया, जो उनकी चिर विरोधी पार्टी थी, जिनसे इनका विचारधारा का कोई मेल नहीं था। एक गंगा पार, एक जमुना पार। ये एक दूसरे की बुराई करते, एक दूसरे का विरोध करते थकते नहीं थे। 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई थी। अब तो 2024 है। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महिला उत्पीड़न चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सरकार पोर्टल पोर्टल का गेम खेल रही है। इस समय हर वर्ग अपनी मांगों को लेकर संतुष्ट नहीं है और सड़कों पर है। और हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जहां पे भ्रष्टाचार ना हो। हरियाणा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो बिल्कुल निचले पायदान पर है। तो इसमें हमें कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी से नजर नहीं आती, और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट का आंकड़ा इस बार नहीं छू पाएगी।
करनाल की अगर बात करें तो करनाल में जिस तरह से सुनील बिंदल को पिछले 5 वर्षों के दौरान देखा गया, वो प्रशासन से लड़ते नज़र आए, व्यवस्था से लड़ते नज़र आए। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जो आपको इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी? आप लगातार मीडिया के सामने आते रहे और कई वीडियो ऐसे भी है जिनमें आप अधिकारियों के साथ लड़ते हुए नज़र आए। देखिए, ये तो ना भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है। यदि किसी व्यक्ति को तंग करना हो, तो भारतीय जनता पार्टी नैतिक अनैतिक तरीके से तंग करती है। ये कोई नई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की आदत है। अब आप दिल्ली में भी देखो, हमारे कैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी तंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की आदत है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग करती है, अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग करती है। अब आप दिल्ली में देखिए, हमारे नेताओं पर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए उनको जेल में डाला है। क्या ये उचित है? 17 महीने बाद अभी मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं और उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ये बताओ कि 17 महीने मनीष सिसोदिया जी के कैसे वापस लौटाएंगे? क्या उनसे कुछ मिला? कोई ट्रायल नहीं शुरू हुआ, 17 महीने बाद जमानत हुई है उनकी। बताओ। और जबकि एक खोटी चवन्नी भी नहीं मिली, संजय सिंह जी को उन्होंने जेल में रखा, एक चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको जेल में रखा। केजरीवाल जी, 3 करोड़ लोगों ने उनको चुना है, एक चुने हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में रखना कहाँ तक शोभा देता है? भारतीय जनता पार्टी नैतिक अनैतिक किसी भी कार्य से नहीं डरती। अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए लगातार अपनी जांच एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं। भारतीय जनता पार्टी जब अपने विरोधियों से सीधा सीधा मुकाबला नहीं कर सकती, तो ऐसे गलत हथकंडे अपनाती है। वो गलत हथकंडे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या दूसरे डिपार्टमेंट्स के द्वारा मेरे विरुद्ध भी अपनाए गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने काफी तंग किया। पर कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। सत्य प्रशांत तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। करनाल की अगर बात करें तो करनाल में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उन्होंने व्यवस्था बदलने का काम किया है, करनाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया, बिना पर्ची खर्ची के उन्होंने नौकरियां दी हैं, काफी काम उनके पास बताने को हैं। आप क्या सोचते हैं, इन 10 वर्षों को आप किस तरह से देखते हैं और आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो अपनी क्या उपलब्धि उनको बताएंगे? देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य किया होता, तो आदरणीय मनोहर लाल जी 4.5 साल में अपनी विधानसभा छोड़कर ना भागते। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को ये भली भांति एहसास हो गया था, यदि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अगला यदि विधानसभा चुनाव लड़ा, तो उनका सुपड़ा साफ होना तय है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं था, आत्मविश्वास नहीं था, क्योंकि वो जब पब्लिक के बीच में जाते हैं उनका कड़ा विरोध होता है। काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल बाद मुख्यमंत्री को बदल दिया और जो नायब सैनी जी आए, उन्होंने और सोने पे सुहागा कर दिया, उन्होंने और हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। वो एक घोषणा मंत्री होकर रह गए। वो जो घोषणाएं करते हैं उनका कोई औचित्य ही नहीं है। सबको पता है कि चुनाव आने वाले, उनकी घोषणाओं का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी से चुनौती लगती और ना ही भारतीय जनता पार्टी का इस समय कोई जन आधार है। इस समय हरियाणा राज्य में एंटी इनकम्बेंसी जोरों पर है। इन्होंने शायद ही कोई ऐसा वर्ग छोड़ा हो जिसको प्रताड़ित ना करो। किसान, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सरपंच, इन्होंने किसको बख्शा है? मुझे ये बता दो आप राणा जी। कोई वर्ग इनसे संतुष्ट नहीं है। हर वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। हर वर्ग इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सीएम सिटी ना होकर धरना सिटी बन गया है। इनकी कथनी और करनी में बेहद अंतर है। इनके पास धर्म और जाति के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पीओके, उधर कहते हैं कि गाय हमारी माता है और जो गाय का बीफ एक्सपोर्ट करते हैं उनसे 8 करोड़ रुपए का चंदा ले लेते हैं। ये राम का नाम तो लेते हैं, राम राज्य की बात नहीं करते। इनके मुंह में राम, बगल में छुरी। जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि केंद्र में सरकार है और बड़े-बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। कांग्रेस के पास भी काफी बड़े-बड़े नेता हैं, कई राज्यों में उनकी सरकार है। तो आम आदमी पार्टी के यदि सुनील बिंदर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो आपके पास किस तरह से बड़े-बड़े नेता होंगे क्योंकि आपके नेता तो जेल में हैं? सर, हमारा चुनाव तो जनता लड़ेगी। हम तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तो हमारा तो चुनाव आम आदमी पार्टी की जनता लड़ेगी। हमारे कोई बड़े-बड़े नेता नहीं हैं। हमारे तो जो नेता हैं वो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, आम लोग हैं।
ये पार्टी आम लोगों की पार्टी है और हमारा तो चुनाव जनता लड़ती है, हमारे पास बड़े-बड़े नेता नहीं है। आपने दिल्ली में 3 बार देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत से अपने बड़े-बड़े मंत्रियों को दिल्ली में बैठा दिया, उसके बावजूद भी बुरी तरह हारे। तो हमारा चुनाव तो जनता लड़ेगी राणा जी। जी। अब पिछले दिनों देखा गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा के दौरे पर थे, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको घेरती नज़र आई। विभिन्न मुद्दे हरियाणा और पंजाब के हैं, तो उन मुद्दों को लेकर वो उन्होंने उनको ज़बरदस्त तरीके से घेरा है। तो आपको क्या लगता है कि आपके पास, क्योंकि एक ही मुख्यमंत्री है, क्योंकि दूसरे मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं, वो जेल में हैं? सर भगवंत मान जी का ये क्या मुकाबला करेंगे? भगवंत मान जी ने तो वो काम कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी कभी सच सपने में भी नहीं सोच सकती। 800 से ज़्यादा तो मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में काम कर रहे हैं। 800 800 की जो फिगर है वो बहुत बड़ी होती है और कितने वहाँ पे स्कूलों का नवीनीकरण चल रहा है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बना दिए, 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी, 90% लोगों का बिजली का बिल नहीं आता। 45,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ दे दी हैं। 3 लाख प्राइवेट सेक्टर में रोजगार उत्पन्न करे हैं। कैसे उत्पन्न करे हैं? अपनी जो नीतियाँ हैं उनका उदारीकरण करा है। वहाँ पे बाहरी निवेश आ रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि जो वहाँ का युवा जो पलायन कर रहा था, जो विदेशों की तरफ जा रहा था, जो खेत खलियान बेचकर विदेशों की तरफ रुख कर रहा था, उस पर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में भी रोक लगाई है और पंजाब में भी रोक लगाई है। हम गाँव-गाँव जाकर प्रचार कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको रोज़गार देंगे। तो हम लोग जो हमारे बच्चे खेत खलियान बेचकर बाहर जा रहे थे, उसको हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो युवा हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करा है। मैं समझता हूँ कि इस समय हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। हमारे जो युवा हैं, वो अपने अच्छे भविष्य की तलाश में विदेश जाने पर मजबूर हैं। जबकि पंजाब में हमने रोक लगा दी है। हरियाणा में अभी हमारी सरकार नहीं है। हम केवल आश्वासन दे रहे हैं और उनको अपनी घर-घर जाके अपनी नीतियाँ बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी, तो आपको अपना घर-बार, खेत-खलियान बेचकर विदेश नहीं जाना पड़ेगा। जी, जी। करनाल की अगर बात करें तो करनाल में जो अभी तक तो ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री किसी दूसरी सीट को तलाश रहे हैं, नायब सिंह सैनी, और भी कोई कैंडिडेट आ सकता है, तो आप किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में जाएँगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। क्या-क्या ऐसे स्थानीय मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि जो आपने अभी तक गिनाए हैं, वो मुद्दे आपके राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो पंजाब के मुद्दे हैं, वो दिल्ली के मुद्दे हैं, वो देश के मुद्दे हैं। करनाल की अगर बात करें, तो करनाल में ऐसे क्या-क्या मुद्दे आप देखते हैं, जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएँगे? क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव है, वो स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पास गिनवाने के लिए कुछ है ही नहीं। बिग ज़ीरो जिसे कहते हैं ना बिग ज़ीरो। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है ही नहीं। राणा जी मैंने अभी बताया यदि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ होता, जब इन्होंने 75 पार का नारा लगाया था, जब भी अल्पमत में थे, तब भी इन्होंने स्वार्थ का गठबंधन किया था। अब तो इनकी हालत बद से बदतर हो गई है। इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो ये गिनवा दें। इन्होंने तो पोर्टल-पोर्टल करके आम आदमी को बेहद तंग किया है। हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, हम रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, हम बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, हम अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, हम अच्छी चिकित्सा देने की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को 1,000 रुपए सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं और जो सबसे बड़ी बात हम रोज़गार देने की बात कर रहे हैं। हम अपने युवाओं को कह रहे हैं कि हम यहाँ पे रोज़गार देंगे। आप ये देखिए कि मनोहर लाल जी 10 वर्ष लगभग 10 वर्ष करनाल में रहे, करनाल से विधायक रहे। बताओ करनाल में कितने उद्योग धंधे लगे? क्या गिनवाएँगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? कौन-सा करनाल में आपके निवेश लिए आया? क्या रहने वाला है? करनाल का ऐसा कौन-सा बड़ा मुद्दा आपके रहने वाला है? 2 कोई मुद्दे बताएँ जो आप अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। देखिए, हम तो सबसे बड़ी बात कहते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार दूर करेंगे। जो यहाँ पे महिला उत्पीड़न है, जो लॉ एंड ऑर्डर है और यहाँ के लोगों को रोज़गार देंगे और साफ-सुथरी अच्छी व्यवस्था देंगे कि ऐसा ना हो कि लोगों को पोर्टल-पोर्टल करना पड़े, कभी फैमिली आईडी, कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी धरना, प्रदर्शन। सीएम सिटी ना होकर धरने प्रदर्शनों का ये शहर बन गया है। आप आए दिन देखोगे साढ़े 9 साल में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो, जब सेक्रेटेरिएट के सामने धरने प्रदर्शन ना हुआ हो। मैं हैरान हूँ कि जहाँ का अ, व्यक्ति विधायक हो, उसके क्षे और वो आगे जाके मुख्यमंत्री बन जाए, वहाँ पे धरने प्रदर्शन, ये तो बेहद मतलब शर्म की बात है। एक बात और आ रही थी, मैं किसी से सुन रहा था कि जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल, उनको भी विधानसभा का चुनाव दोबारा से लड़ाया जा सकता है, इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि
बेहद एकदम सरप्राइजिंग बात होगी। इसका मतलब उनका तो आत्मविश्वास बिल्कुल निचले स्तर पर है। यदि उनको वो करनाल विधानसभा में, इसका मतलब उनके पास तो कोई नेता ही नहीं है। यदि मनोहर लाल जी को दोबारा लाते हैं, हम तो उनका स्वागत करते हैं और हमारी तो बेहद अंदरूनी इच्छा है कि मनोहर लाल जी एक बार यहाँ से एमएलए का चुनाव लड़कर देखें, उनको अपनी औकात पता चल जाएगी। तो मोदी, मोदी, मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लहर में यहाँ से एमपी बनकर चले गए। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मनोहर लाल जी एक बार करनाल में आए, उनको अपनी औकात का पता चल जाएगा। आखिरी सवाल, अब कितना आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका टिकट जो है कंफर्म है? देखिए, मैं तो आम आदमी पार्टी का बहुत छोटा-सा सिपाही हूँ। मुझे टिकट देती है, बहुत अच्छी बात है। पार्टी जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी, हम तो पूरी तन्मयता से उसके साथ खड़े होंगे और उसको सीधा विधानसभा पहुँचाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सुनील बिंदल को आपने सुना और कोषाध्यक्ष हैं प्रदेश के आम आदमी पार्टी के, लगातार पार्टी के कार्यों में लगे रहते हैं और सीधे तौर पर इन्होंने हमसे बातचीत की है और चुनाव में ताल ठोकी हुई है इनकी तरफ से और सीधे तौर पर कहा कि अगर पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी तो मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी पर भी इनके तीखे सवाल इनके लगातार जारी हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप शेयर जरूर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। विस्पाल नम राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल। नमस्कार।